देखो आपके प्री का रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन कन्वर्ज हो रही है और यूपीएससी का अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें तो उस हिसाब से आपका रिज़ल्ट कल या परसों तक आ जाएगा। रिज़ल्ट तो देखो आना ही है, चाहे कल आए या परसों आए या फिर 1-2 दिन बाद आए। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आपका मेंटल स्टेट है, जो आपका मेंटल वेलबींग है, वो इंटैक्ट रहे, वो हेल्दी रहे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस वक्त आप क्या फ़ील कर रहे होगे। खासकर वो लोग जो बॉर्डर पर स्कोर कर रहे होंगे, उनके लिए एक एक पल बिताना बहुत भारी हो रहा होगा। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो रिज़ल्ट के बाद वीडियो बनाते हैं, रिज़ल्ट के बाद आपको कंसोल करते हैं। बट मैं आपसे बात रिज़ल्ट के पहले करना चाहता हूँ, क्योंकि आई नो कि रिज़ल्ट के बाद हमारा मेंटल स्टेट ऐसा होता ही नहीं है कि हम कुछ सोच पाएँ, समझ पाएँ। उस वक्त हम इतने ज़्यादा वल्नरेबल, इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। स्पेशली तब जब आपके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए, किसी से आप अपने मन की बात नहीं शेयर कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिज़ल्ट, रिज़ल्ट चाहे कुछ भी आए, बी प्राउड ऑफ़ योर हार्ड वर्क, बी प्राउड ऑफ़ योरसेल्फ। आप बाकियों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ रिज़ल्ट देखना होता है। बाकियों की नज़र में अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया, आपका नाम पीडीएफ में आ गया तो आपने बहुत मेहनत की है, और अगर आपका नाम पीडीएफ में नहीं आया तो आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन मैं जानता हूँ ना, लेकिन आप जानते हैं इस बात को कि आप पिछले 1 साल से कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। एग्ज़ाम से पहले आपने लड़ाई की है, एग्ज़ाम से पहले आप मेहनत किए हो, एग्ज़ाम के दिन आप लड़े हो। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, 45-50 डिग्री टेम्परेचर था। कई लोग तो ऐसे थे जो फेंट हो गए थे, कई लोग तो ऐसे थे जो ब्लैकआउट हो गए थे। फिर भी आप लोगों ने उस दिन एग्ज़ाम दिया। जो आपसे हो सकता था, जितना आपसे हो सकता था, उससे ज़्यादा आप दे के आए। एग्ज़ाम देने के बाद भी आपकी लड़ाई रहती है। आप प्री क्वालीफाई कर लेते हो तब भी आप लड़ाई करोगे, आगे मेंस है आपका, इंटरव्यू है आपका, और अगर आपका प्री क्वालीफाई नहीं होता तब भी आपकी लड़ाई है। तो देखो इस लाइफ में एटलीस्ट अभी ना लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अपने आप को ना मेंटली प्रिपेयर कर लो, चाहे रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आए, चाहे रिज़ल्ट आपका नेगेटिव आए, बट खुद को ब्रेक नहीं होने देना है। बहुत कुछ आपने सेक्रीफाइस किया है, और अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करना जानते हो, तो लाइफ में ना यार बहुत कुछ अचीव कर लोगे। मुझे आज भी याद है कि 12th के बाद जब मेरा आईआईटी का रिज़ल्ट आने वाला था, उस वक्त तो इतना ज़्यादा स्टेक पे भी सब कुछ नहीं होता, बट फिर भी इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। खुद के लिए टेंशन तो कम थी, बट अपने से ज़्यादा ना पेरेंट्स के लिए टेंशन था कि उनको दिखाना है, और उनके ड्रीम्स, उनकी इच्छाएं जो हैं वो दांव पे लगी हैं। शाम का वक्त था और एकदम बिल्कुल मैं चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। पापा मेरे आए, पूछे क्या हुआ, रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट आएगा 1-2 दिन में, इसलिए परेशान हो गया। और उस टाइम तो दिमाग ऐसा ही रहता है ना, उस टाइम के आज भी ऐसा ही रहता है दिमाग हमारा कि अगर हम टेंशन में हो तो वो टेंशन हम घर वालों को दिखाते नहीं हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि अगर टेंशन में हम हैं तो सिर्फ हम ही रहें, अपना टेंशन घर वालों को क्यों दें। बट घर पे आप रहते हो, घर वाले आपके साथ रहते हैं, तो बिना बोले आपका चेहरा वो पढ़ लेते हैं। तब पापा ने मुझसे यही बात बोला कि रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए, तुमने मेहनत की है ना, तुम अपना 200% दे के आए हो, इसके बाद भूल जाओ, इसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, और नहीं भी होगा तो लाइफ में आगे जाके तुम कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे। 1-2 दिन बाद आईआईटी का रिज़ल्ट आया, सिलेक्शन हो गया। बट सच मानो तो रिज़ल्ट की उतनी ज़्यादा टेंशन थी ही नहीं। रीज़न बीइंग कि मेंटली इतना प्रिपेयर हो गए थे कि जो होगा देखा जाएगा। और इन सब का कारण क्या था कि जो एक बर्डन रहता है मन के ऊपर ना, कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ उतर गया था। इसीलिए 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट आएगा, उससे पहले आपके दिमाग में जो भी डाउट है, जो भी एंग्जाइटी है, सब कुछ ख़त्म कर दो। आई नो कि ये बोलना बहुत आसान होता है, बट सच मानो यही रियलिटी है। रिज़ल्ट आने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप प्री क्वालीफाई कर लेते हो, तो मेंस के लिए जी जान लगा दो। चाहे आपका 1% चांस हो या फिर 10% चांस हो, इस चांस को आपको 100% बनाना है। जितना भी वक्त आपके हाथ में रहेगा, सब कुछ भूल के सिर्फ मेंस में लग जाना। और जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने दिन रात एक किया है, रात रात भर आग का पानी जलाया है, और उसके बाद भी आपका प्री क्वालीफाई नहीं होता है, तो बस इतना समझ लो कि वो समय आपका नहीं था, वो दिन आपका नहीं था। ये रिज़ल्ट ना ही आपका पहला है और ये रिज़ल्ट ना ही आपका आखिरी है। अगर आपका अटेम्प्ट बचा है, आपको आगे अटेम्प्ट देना है, और आपको पता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, क्या क्या चीज़ें आप सही कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है, आप आगे के लिए लग जाना। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी गलती कहाँ हुई है, आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करें, 2025 की तैयारी कैसे करें, तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, गिरोगे तो हम संभाल लेंगे। और जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, जो यूपीएससी से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, इतना याद रखना बस आप कि अपने ऊपर कोई बैगेज मत लेना। देखो 1 साल में ना 70, 75, 100 आईएएस ऑफिसर बनते हैं, और 6 अटेम्प्ट में 600 आईएएस ऑफिसर बनेंगे।
तो हर कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाता और ज़रूरी नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर नहीं बना है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मेरा ही एक दोस्त था जिसने 5 अटेम्प्ट दिया था। 5 अटेम्प्ट के बाद उसने यूपीएससी छोड़ दी और इस टाइम पे वो डेटा एनालिस्ट का जॉब कर रहा है, यूएस में प्लेस्ड है वो। तो देखो, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, लाइफ इससे बहुत ज़्यादा बड़ी है और लाइफ बहुत सुंदर है। एक बार आप यूपीएससी से बाहर निकल के देखोगे ना तो हज़ारों चीज़ें आपके सामने रहेंगी। कई बार हमको ये लगता है कि हमारा प्री क्वालीफाई नहीं हुआ तो हम घर पे कैसे बताएं, घर पे कैसे बात करें। देखो, एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, हो सकता है घर वालों के तरीके गलत हों बट उनकी नीयत कभी गलत नहीं होती है। आप दिल से बात करोगे तो दिल तक पहुँचेगा। जो आपने सोचा है, जो आपने प्लान किया है, जो आप आगे सोच रहे हो, वो सारी बातें आप खुल के घर पे बताओ ना। एंड आई नो कि आपके घर वाले ज़रूर समझेंगे, बस आप एक बार बात करना। बहुत लोग बोल रहे थे कि इस बार का पेपर ईज़ी आया था। मैंने पहले भी आपसे ये बात बोली थी कि इस बार का पेपर कहीं से भी ईज़ी नहीं था। जैसे जैसे दिन बीता, जैसे जैसे लोग और क्वेश्चन को एनालाइज़ किए, आप खुद देखो, एक टाइम पे कट ऑफ 105 थी, आज मैक्सिमम लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि 90 से नीचे जाएगा। तो पेपर कहीं से भी ईज़ी नहीं था, पेपर बहुत ज़्यादा स्टैटिक था। जब पेपर एनालिटिकल होता है ना, वहाँ पे हम कुछ दिमाग लगा सकते हैं, वहाँ पे हम क्वेश्चन को डिसाइफर कर सकते हैं। बट जब पेपर स्टैटिक आ जाता है, जब पेपर ब्लैक एंड वाइट आ जाता है, तो सिंपली वहाँ पे सिर्फ इतना ही होता है कि या तो आपको आंसर आता है या तो आपको आंसर नहीं आता। सो पेपर वॉज नॉट ईजी एट ऑल। 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2024 का मेंस लिखेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2025 का प्रिपरेशन करेंगे। देखो, चाहे आप 2024 का मेंस लिखो या 2025 का लिखो, दोनों में हम ऑलवेज़ विथ यू। पिछले 1 हफ़्ते से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इसीलिए हम मेंस का कुछ देख नहीं पाए। बट कल या परसों से हम मेंस को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो 2024 देंगे या फिर 2025 देंगे, उन दोनों को अभी मेंस की प्रिपरेशन करनी है, आंसर राइटिंग करना है। अगर आपको 2024 क्वालिफाई करना है या फिर 2025 भी क्वालिफाई करना है, आपको अभी से इसी वक्त से मेंस के लिए प्रिपेयर करना होगा। ऑलरेडी हम लोग 1 हफ़्ते लेट हैं, बट और लेट बिल्कुल नहीं होना है। कल या परसों से हम मेंस देखेंगे। एंड आई प्रॉमिस यू कि चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए मेंस में, आप क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने में, क्वेश्चन को डिसाइफर करने में और क्वेश्चन को लिखने में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे। आपका जो नॉलेज है उसको कैसे आंसर राइटिंग में कन्वर्ट करना है, हम इसको सीखेंगे। और इसके लिए हम लोग प्रिज्म सीरीज़ चलाएंगे, प्रिसाइज एंड रिगरस इंटेंसिव सीरीज़ फॉर मेंस। ये सीरीज़ 2024 वालों के लिए भी रहेगा और 2025 वालों के लिए भी रहेगा। मेंस आंसर राइटिंग का A to Z मैं आपको सिखा दूंगा। इतने सालों में जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो कुछ भी मैंने सीखा है, आई विल मेक श्योर कि एक एक चीज़ मैं आपको सिखा दूँ। हैविंग सेड दिस, रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए, बिल्कुल डिसहार्टन मत होना। अगर आपको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है, माइंड बिल्कुल स्ट्रांग रखना और बस लग जाना। उस ब्लैक जोन, उस डार्क जोन में बिल्कुल नहीं जाना है और मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू एवरीवन। रिज़ल्ट चाहे जैसा भी आए, जो भी आए, आई एम ऑलवेज़ विथ यू। मिल के देखेंगे कि आगे क्या करना है।